ओ तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं कि सत्ता और संपत्ति आपको मिलेगी। और सत्ता और संपत्ति के लिए क्या होता है कि कुंडली का यानी ग्रह दशाओं का, और आपको बता दें कि हस्त रेखाओं का, दोनों का योग मिलना बहुत जरूरी है। तो आज मैं एक विशेष व्यक्ति के ऊपर लेकर के आया हुआ हूं, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति लाल बहादुर शास्त्री, उन्हीं के ऊपर आज लेकर के आया हुआ हूं कि उन दोनों व्यक्ति की रेखाएं कैसी थी, जो उन्होंने कारागार में जीवन व्यतीत करने के बावजूद भी सत्ता भी हासिल किया और संपत्ति भी मिली। तो उनकी रेखाएं कैसी थी, और आपको बता दें कि उनकी जीवन कैसी गुजरी, और साथ साथ बताएंगे कि और भी रेखाएं कैसी होती है जो व्यक्ति को सत्ता, संपत्ति और धनवान बनाती है। तो आज इसी विषय पर दोस्तों मैं ये वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ कि आपको भी सत्ता और संपत्ति मिलेगी या आप भी धनवान होंगे। तो चलिए, पहले मैं रेखाओं का विश्लेषण करता हूँ, उसके बाद और कुछ बताऊंगा दोस्तों। तो चलें। हाँ, तो बता दें आपको दोस्तों कि पहले भाग्य रेखा से ही शुरू करते हैं आपको। अब बता दें कि यदि भाग्य रेखा, अब बताइए कि जैसे थोड़े हाथों में प्रॉब्लम है दोस्तों, इसे चित्र बनाने में दिक्कत होती है, फिर भी यदि ये भाग्य रेखा है, ये जो है भाग्य रेखा, जैसे स्वतंत्र भाग्य रेखा कहें इसको, ये स्वतंत्र भाग्य रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे नीचे से ऊपर जा रही है। और जो है सो बता दें कि आपको कि इसमें है क्या कि बीच बीच में, अगर बीच बीच में इसमें क्या करे कि जैसे आपको बताते कि यहाँ ऐसे ऐसे कट जाती है, ये बीच बीच में ऐसे कट जाती है, ऐसे आपको बताए कि कटी हुई हो, ऐसे बीच में आकर के यहाँ खाली जगह छोड़ दे, इसमें भी ऐसे खाली जगह छोड़ करके, ऐसे खाली जगह छोड़ करके आगे बढ़े, समझे ना, ऐसे खाली जगह छोड़ करके अगर आगे बढ़ रहे हो तो समझिए कि ऐसे भाग्य रेखा वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, इनमें क्या हो जाता है कि रुकावट आ जाती है। ये कोई भी काम करते हैं, इनको सफलता नहीं मिलती है। और भाग्य रेखा का ये रुक रुक करके जाना, कट जाना, ये जो है सो बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति के जीवन में कोई भी काम करता है तो सफलता नहीं मिलती है, और एक बार, दो बार, तीन बार जीवन में करते जाता है, सफल नहीं होता है दोस्तों। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अगर कोई दूसरी भाग्य रेखा, जैसे आपको बता दें कि इसके साथ साथ ऐसे यहाँ से कोई दूसरी भाग्य रेखा ये निकल करके अगर शनि क्षेत्र, यहाँ से सीधे शनि क्षेत्र जा रही है, यहाँ से अगर शनि क्षेत्र पहुंच गई तो होता क्या है दोस्तों कि ये ऐसे जाने का मतलब ये है कि ये इसकी कमी कमजोरी को जो है ना, ये ढक लेती है, और ढक करके जो है सो अपना जो है सो लाइन क्लियर कर देती है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि दूसरी भाग्य रेखा जो है ना, ये भाग्य रेखा जो है निर्दोष रूप से शनि क्षेत्र आगे बढ़ रही है, देख रहे हैं, और ये रूप कटी हुई है, तो इसका प्रभाव बुरा होता है। लेकिन ये सीधे आगे बढ़ गई, निर्दोष रूप से आगे बढ़कर शनि क्षेत्र यहाँ पहुँच गई है। तो पहुँचने का मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, ये पहले से अधिक उन्नति करते हैं। पहले तो ये अपना सारा कुछ गंवा बैठते हैं, इनको जो है सो कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही ये भाग्य रेखा प्रभाव में आती है, आते ही जो है सो कि इनका क्या हो जाता है कि इनकी काम की रूपरेखा बदल जाएगी, और कोई नए काम करेंगे जिसमें ये प्रचुर मात्रा से धन लाभ होगा इनको। और आपको बता दें कि इनके जीवन में जो है सो धन की कमी नहीं रहती है दोस्तों। तो ऐसी भाग्य रेखा अगर किसी के हाथ में हो तो वो जो व्यक्ति जो है सो
भाग्यवान ही होते हैं दोस्तों, और उनको जो है सो कभी जो है सो धन की कमी नहीं होती है। अब आपको बता दें कि यदि जीवन रेखा, आपको बताते हैं कि जीवन रेखा यहाँ से ऐसे निकल करके ऐसे आती है यहाँ शुक्र क्षेत्र, यहाँ शुक्र क्षेत्र तक ये जीवन रेखा जो है ऐसे आती है। थोड़ी परेशानी की वजह से चित्र बनाने में मुझे दिक्कत हो रही है दोस्तों, इसको समझेंगे। ये सीधी होती है, ये टेढ़ी नहीं होती है। ऐसे कहें कि अगर ये फिर से बना देते हैं, ऐसे जीवन रेखा हो गई, ये जीवन रेखा हो गई। और इसमें से क्या होता है कि अगर जीवन रेखा में से अगर कोई सूर्य रेखा जो है सो जीवन रेखा से निकल करके, और यह सूर्य क्षेत्र है देखिए, और यहाँ जो है सो ऐसे ऐसे जीवन रेखा से जो है सो यदि सूर्य रेखा निकल करके सूर्य क्षेत्र पहुंचती है दोस्तों, और ये निर्दोष हो, इसमें कोई जो है तो त्रुटि ना हो, टूटी ना हो, वक्र ना हो, या कोई दीप सीप कुछ नहीं हो, अगर निर्दोष है और बता दे कि ये सूर्य क्षेत्र पहुंच गई है, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना नज़रबंदी, अब समझिएगा दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो है नज़रबंदी, जादूगरी, तंत्र मंत्र से प्रेम करने वाले होते हैं, या प्रेम करने ही नहीं, इस विषय पर चौकस होते हैं, जानकार होते हैं। और इनको जो है बता दें आपको कि ये बहुत मधुर भाषी होते हैं। और ऐसे व्यक्ति समय समय पर ऐसी रेखा जो है व्यक्ति को समय समय पर सफलता प्रदान करती है। इन्हें धन, यश, शोहरत किसी की कमी नहीं होती दोस्तों, नहीं होती है। ये बहुत बढ़िया लक्षण है, और ऐसे व्यक्ति तंत्र मंत्र विद्या से ही कमाते हैं दोस्तों। अब बताते हैं आपको कि ये तो जीवन रेखा से बताया आपको, है ना, ये जीवन रेखा से बताया आपको। ये जीवन रेखा हुई। अब ऐसे ही बता दें आपको कि अब जैसे कि शीश रेखा यहाँ से निकलती है दोस्तों, यहाँ से ऐसे शीश रेखा चली आती है ऐसे, और ये रेखा आपको बता दें कि यहीं से अब बता दें कि शीश रेखा से यदि सूर्य रेखा निकलती है दोस्तों, तो अब बता दें कि ये क्या होता है कि ये सूर्य क्षेत्र में बढ़िया से ठहर जाए, हर तरह से दोष मुक्त हो। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, ये साहित्यिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, और साथ साथ व्यापारी भी होते हैं। और इनकी मस्तिष्क कला कौशल जो होती है ना, इनकी मस्तिष्क कला कौशल के चलते जो है सो ये अतुल संपत्ति कमाते हैं दोस्तों। ये संपत्ति के जो है सो इन्हें संपत्ति की जीवन में कभी कमी नहीं होती, ये बहुत संपत्ति कमाते हैं दोस्तों। तो ये भी धन अर्जन के लिए ये रेखा जो है बहुत जरूरी है दोस्तों, और ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं। अब चलिए अब आगे बताते हैं। अब बता दें आपको कि अब हो गई ये हृदय रेखा, यहाँ से निकलती है बुध क्षेत्र से, यहाँ से बुध क्षेत्र से हृदय रेखा निकल करके ऐसे गई हुई है। और यहाँ से जो है सो ये सूर्य रेखा हृदय रेखा से निकल करके जो है सो सूर्य क्षेत्र पहुँच रहा है। तो अब हृदय रेखा से निकल करके सूर्य क्षेत्र पहुँचने वाली सूर्य रेखा जो है ना दोस्तों, आपको बता दें कि दोष मुक्त हो, कोई दोष न हो इसमें, निर्दोष हो। तो ऐसे व्यक्ति को बता दे कि क्या होता है कि ये ऐसे व्यक्ति को जो है सो किसी भी व्यक्ति को
सफलता उस व्यक्ति की अवस्था के 2/3 भाग, यानी कि 50 वर्ष के बाद ही इनको सफलता मिलती है। और इसके बाद क्या होता है कि इनको सफलता मिलने के बाद बता दे कि 50 के बाद सफलता आरंभ हो जाता है। और ये जीवन में जब तक इनकी आयु रहेगी, जब तक ये जिएंगे, तब तक बता दे इनको कि इनकी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति, यश, नाम, हर एक चीज होता है। और ये उसके बाद जब तक जीवित रहेंगे ऐसो आराम पूर्ण जीवन व्यतीत होती है। हृदय रेखा से और सूर्य रेखा निकलती है, अपनी जगह पर जाती है। तो इसमें एक यही है कि किसी भी व्यक्ति के 2/3 यानी कि 3/3 भाग का है ले लेती है। एक ही भाग होता है जो 50 के बाद माना जाता है। 50 की उम्र कहिए तो 50 माना जाता है। 50 के बाद इनको सफलता मिलती है और उसके बाद जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं होगी दोस्तों, समझे। अब बता दें कि आपको बता दें कि इसी में बताते हैं कि यही सूर्य रेखा, अब यही सूर्य रेखा बताएं। अब यहाँ देख रहे हैं ना फोटो में राहु क्षेत्र कहाँ है। यहाँ तो आप देख रहे हैं, यहाँ समझे कि यहाँ से राहु क्षेत्र हुई, यहाँ राहु क्षेत्र है, नीचे केतु हो जाता है, यहाँ राहु क्षेत्र होता है। तो अब बता दें कि ये सूर्य रेखा जो है राहु क्षेत्र से निकलकर निर्दोष पहुंची हुई है। और इसको ऊपर जो है ना, यहाँ नहीं टच होना चाहिए, सूर्य क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। कोई भी रेखा, ये चारों, इसमें कोई भी रेखा हो, ये पूर्वा बंद जो होता है इसमें टच नहीं होना चाहिए। अपने जगह पर, क्षेत्र पर क्लियर होना चाहिए, वहीं रुक जाना चाहिए। तो चलिए अब बताते हैं कि ये जो है सो राहु क्षेत्र से निकल करके और सूर्य क्षेत्र पहुंची हुई है और ये निर्दोष है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है तो क्या होता है कि समझिए कि इनको पूर्णतः सफलता इनकी बाहरी गुणों जो होता है ना, बाहरी गुणों के विकास पर जो है सो निर्भर करती है। और इनमें अनेक प्रकार के गुण होते हैं जो अपने बाहरी गुणों से ही ये जो है सो विकास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं और विद्वान होते हैं। ये एक ही समय में 2 कार्यों में सफलता पाते हैं दोस्तों। इन्हें धन और यश की प्राप्ति होती है, किसी चीज की जो है सो इन्हें कमी नहीं होती है। कहाँ से? तो राहु क्षेत्र से निकल करके जो सूर्य रेखा सूर्य क्षेत्र पहुंचती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है सो किसी चीज की कमी नहीं होती है दोस्तों। अब चलिए अब बताते हैं दोस्तों आपको कि मैंने जो विषय लेकर के आया है। अब बता दें आपको कि जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री जी का, इन लोगों की रेखाएं कैसी थी जो इन लोगों को सत्ता और संपत्ति दोनों मिला। तो अब बता दें आपको कि भाग्य रेखा, भाग्य रेखा, ये वही भाग्य रेखा जो कि मणिबंध से निकलती है। इसको कहते हैं स्वतंत्र भाग्य रेखा। अब इसकी बता दें कि स्वतंत्र भाग्य रेखा जो है ना, इसकी कोई शाखा यानी कहीं से, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से निकल करके और यहाँ बृहस्पति क्षेत्र, गुरु क्षेत्र पर चली जाए, चाहे ये रेखा यहीं से निकल के क्यों नहीं जाए, कहीं से क्यों निकल जा सकती है ये, है ना। ये भाग्य रेखा से कहीं से भी, चाहे यहाँ से निकले, यहाँ से किसी भी क्षेत्र से निकल सकती है। और ये भाग्य रेखा जो है, ऐसी भाग्य रेखा वाले व्यक्ति को क्या होता है कि ये स्वतंत्र भाग्य रेखा की ये शाखा जो है ना, शाखा गुरु क्षेत्र जो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति उच्च अधिकार, बड़ा ओहदा और यशस्वी होते हैं दोस्तों। ये अपनी महत्वाकांक्षा जो है ना, महत्वाकांक्षा और लोगों पर अधिकार जमाने या उसका समर्थन प्राप्त करने की योग्यता के कारण ही सफलता मिलती है। यह जो है उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है। ये उनके भाग्य में लिखा हुआ चीज है दोस्तों, ये उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक और भी क्षेत्र से जुड़े होते हैं
अगर यह रेखा, तो बताएं, अब आते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो ये रेखा जो है ना, उनकी रेखा कैसी थी, तो आपको बता दें कि आपको बता दें कि उनकी रेखा ऐसी, ये देख रहे हैं ना, ऐसी थी रेखा। ये रेखा हुई और बीच में जो है ना ये कटी हुई थी। ये चाहे जहां भी कटी हो सकती है, या ऊपर भी, नीचे भी, बीच में भी, कहीं भी अगर कटी हुई है, इस टाइप की कटी हुई रेखा है, तो फिर दोस्तों ऐसे व्यक्ति को, और ऐसा ही रेखा जो है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के हथेली में ऐसे ही रेखाएं थी, जो कि ये चलते आई और यहाँ से कट गई, और इसकी शाखा जो है टुकड़ा हो गई, यहाँ 2 टुकड़ा आई। एक भाग्य रेखा की शाखा जो बृहस्पति क्षेत्र जा रही है, बृहस्पति क्षेत्र, यहाँ से 2 टुकड़ा हो गए। 2 टुकड़ा होने का मतलब क्या हो गया, कि ये पृथक हो जाने का मतलब क्या होता है, कि भाग्य रेखा से अगर पृथक हो तो ऐसे व्यक्ति को जो है ना कारागार की यातना व्यतीत करनी पड़ती है, और इनको अपने जीवन के ज़्यादातर जो है सो आयु जो है कारागार में बितानी पड़ती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपको कि लेकिन क्या होता है कि इस रेखा जो है ना, आपको बता दें कि आयु रेखा के बाहेक जितनी भी रेखाएं हैं, सब रेखाएं घटती बढ़ती रहती है, और छोटा बड़ा होना या मिटना, उगना, निकलना इत्यादि चलते रहता है, लेकिन आयु रेखा में नहीं होता है ऐसा। तो बता दें कि इस रेखा को जो है इस तरह कटने की वजह से जो है वो जेल पड़े, जीवन में जेल यात्रा किए, लेकिन इसके प्रभाव में आते ही धीरे धीरे क्या हुआ कि ये रेखा जो है ऐसे यहाँ से आई और आकर के ऐसे जुड़ गई, ऐसे जुड़ गई, ऐसे जो है रेखा जुड़ गई। ऐसे जुड़ गई। अब जुड़ जाने का मतलब क्या होता है कि इस रेखा को जुड़ने के जुड़ना कहें या प्रभाव में आना कहें, प्रभाव में आते ही क्या हुआ कि उन्होंने देश का बागडोर अपने हाथों में संभाल ली, और हाथों में संभाल लेने के बाद जो है सो ये सब व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति को जो है सो शासन, सत्ता और संपत्ति सब होता है। शासन अपने हाथ में हो गया और सत्ता संपत्ति उनको मिलना ही है, सत्ता और संपत्ति जो मिलती है। तो दोस्तों ऐसे ही रेखा जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के और लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथों में थी, जिन्होंने अपना जीवन जो है सो कारागार में व्यतीत तो की, लेकिन रेखा के प्रभाव में आते ही देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली। और आपको बता दें कि जिससे हुआ क्या कि सत्ता और संपत्ति, अधिकार, शासन सब कुछ उनके हाथों में मिला। तो बता दें कि ये रेखा जो है ना, ये रेखा साक्षर और निरक्षर, पढ़े लिखे हों या नहीं भी पढ़े हों, तो भी जो उनके हाथों में काम करती है दोस्तों। तो ये रेखा साक्षर और निरक्षर दोनों के हाथों में काम करती है। तो दोस्तों अब तो समझ गए होंगे कि रेखाओं का प्रभाव क्या होता है। तो बस चलिए, हाँ तो दोस्तों अब तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सत्ता और संपत्ति कैसे मिलती है। लेकिन एक चीज़ जरूर बताएंगे आपको, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कारागार में रहने के बाद ही सत्ता संपत्ति मिले, ऐसी बात नहीं है। जिसकी रेखाएं वैसी है, जो कटी हुई है, जो मैंने बताया आपको, वही व्यक्ति यानी उन्हीं को कारागार की यातना सहनी पड़ती है। और जिनकी रेखाएं क्लियर है, कटी नहीं है, टूटी नहीं है, बीच में गैपिंग नहीं है, तो फिर उनकी यातना, कारागार यातना की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो है सीधे सत्ता और संपत्ति, जैसे देख रहे हैं आजकल है, जो जेल में एक बार भी नहीं गए और सत्ता संपत्ति हासिल कर लिए। तो इस तरह से प्रभाव पड़ता है। और बड़े बड़े व्यक्तित्व का अभी भी मैं लेकर के आऊँगा वीडियो, कैसे क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सत्ता और संपत्ति कैसे मिलती है। और चाहे सत्ता संपत्ति ही न कहें
धनवान व्यक्ति कैसे होता है, ऊंचे ओहदे पर कैसे पहुंचता है, कैसे होता है, जिंदगी सफल कैसे बनती है। तो इस विषय पर तो आप समझ भी गए होंगे और भी लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब चलते चलते एक दोहा जरूर सुना देते हैं आपको। आत्मज्ञान बिना नर भटके। ध्यान दीजिएगा, जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, कस्तूरी है मृग नाभि में, बन बन भटके उदासी। यानी कस्तूरी जो है मृग नाभि में है और मृग जो है वन में भटकते फिरता है सुगंध के लेकर के। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगी ऐसी। तो देखिए दोस्तों यही चीज है। तो आत्म ज्ञान यानी कि अंदर की ज्ञान जो है ना होना बहुत जरूरी है। अगर जिसके पास है वो स्वतः आगे बढ़ जाता है, और जो ध्यान नहीं देते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके जीवन तो खैर ऐसे तैसे बीत ही जाती है। जीवन तो सबकी कटती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। बस आज हमको विदा दीजिए। अगले वीडियो में फिर मैं कुछ लेकर के आऊँगा। ओ